सवाल उठता है कि क्या एक कमीशन एजेंट यानी प्रॉपर्टी के जो एजेंट है क्या वो बायर और सेलर दोनों से कमीशन ले सकता है। बाज़ लोग समझते हैं कि ये सही नहीं है दोनों की जानिब से कमीशन लेना। उसकी वजह बताते हैं वकालत के दोनों की वकालत करके कमीशन नहीं लिया जा सकता। देखिए, एक तो मैं बात बताऊं कि दरअसल ये वकालत नहीं होती, ये दरअसल एक सर्विस है जो कोई भी एजेंट दोनों तरफ से दे रहा है। एक असल में एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनका ये जुमला चलता है कि दो तरफा कमीशन लेना हराम है। एक तरफा कमीशन हो सकता है, या आप खरीदार से कमीशन लीजिए या आप फरोख्तकंदा से कमीशन लीजिए, इसलिए कि ये एक तरह की वकालत है। और वकालत जाहिर बात है कि एक मुकदमे में एक वकील दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता कि मुद्दाई के केस को भी वही प्लीड करे और मुद्दा आले के केस को भी वही प्लीड करे, नामुमकिन है। दो वकील अलहदा होंगे और हर तरफ का वकील जो है वो अपनी उजरत ले सकता है अपने मुवक्किल से। इसी तरीके से खरीदो फरोख्त में एक तरफा कमीशन जायज है, दो तरफा कमीशन हराम है। और ये आजकल हमारा सारा कारोबार, वो चाहे अजनास की मंडियां हो और चाहे गल्ले की मंडियां हो और चाहे वो फलों की हो, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कहा उन्होंने कि क्योंकि मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है और आप उस पर एक शख्स एक वकील है, वो कहता है कि यार ये इस प्रॉपर्टी को मैं वकालत करके आपकी मैं खाली करा लूँगा। वही वकील दूसरी तरफ से वकील बन जाए कि मैं खाली नहीं कराने दूंगा, आप फिक्र ना करें। ये है हराम, ये नाजायज़ है। तो इसको ये वकालत कहते हैं। वकील कभी भी किसी भी दो फरीक़ैन का एक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मामला है। तो ये प्रॉपर्टी में नहीं होता। प्रॉपर्टी एक मस्बत काम है, मस्बत सर्विस है, मस्बत सरगर्मी है। तो लिहाजा ये सर्विस जो है कोई भी एजेंट दोनों को देता है और दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है। किस तरह फ़ायदा पहुंचाता है कि एक सेलर जो है उसकी प्रॉपर्टी बेचने में वो नेगोशिएट करता है, मेहनत करता है और उसको एक अच्छी नतीजे पे लाके देता है। इसी तरह वो जो बायर होता है उसके लिए भी वो सर्विस देता है, उसको भी मार्केट समझाता है, उसके लिए भाग दौड़ करता है, काम करता है। लिहाजा दोनों का किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलना ही तो कामयाबी है, वरना तो कभी कोई सौदा ही ना हो। तो दोनों को एक तरह के किसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, यानी दोनों ही के लिहाज से ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि दोनों एक ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल पॉइंट पे मिला देते हैं जिसकी वजह से सौदा होता है, वरना तो सौदा ना हो। अगर ऐसा गलत होता तो फिर एक औरत जो काम करती है रिश्ते लगाने के लिए तो वो दोनों तरफ से पैसे लेती है, तो क्या वो हराम है? नहीं, वो दोनों तरफ सर्विस दे रही है, दोनों तरफ से वो रिश्ते के बारे में बता रही है, इन्फॉर्म दे रही है। और दरअसल ये किसी भी एजेंट का काम असल ये है कि मिलाना, किसी भी रिश्ते वाली खातून का या फ़र्द का जो रिश्तों का काम करते हैं वो असल रिश्ते को अच्छे मैच करके उनको दोनों को मिलवा देना। अब वो आगे खुद तहकीकात करें, सारी मालूमात खुद करें। लिहाजा वो जब हराम नहीं है, गलत नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। तो लिहाजा ये इसके अलावा बाज़ एजेंट्स के कमीशन खाने के सिलसिले में लोग ये इससे खेलते हैं। अहम बात ये भी है कि बहुत से उसको बहाना बनाते हैं कि नहीं भाई दोनों तरफ से तो हर इस्लाम ने जायज़ करार दिया। कोई ऐसी बात नहीं, मैंने खुद मुफ्ती साहब से बात की है, मैंने खुद दारुल कराची भी बात की है। तो इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है, उनका मैंने लिटरेचर भी पढ़ा है, साफ लिखा है मुफ्तियान हजरात ने कि दोनों तरफ से कमीशन लिया जा सकता है। दोनों तरफ की भले इसको वकालत कर लें, भले आप इसको जो है वो आप सर्विस, तो दरअसल ये दोनों तरफ से दी गई सर्विस है और एक अच्छी कामयाब डील कराने में जिसका दोनों का इसमें फ़ायदा है, इसलिए ये दोनों तरफ जायज़ है। तो जो लोग ये समझें अपने कमीशन बचाने के लिए, तो फिर ये ऐसा करना सही नहीं है। तो ये थी अहम बात जो कि मैंने कहा सोचा कि आपको इस कमीशन के हवाले से जो लोगों को कन्फ्यूजन है वो दूर हो। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।